स्वागत आपका आपके अपनी चाणक्य कोचिंग में। टॉपिक हमारा रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्थीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। आयुष कुमार गुड मॉर्निंग, राम राम भैया। तो रैंकिंग के अंदर जो आज हमारा टाइप है उसे हम लोग समझेंगे। सिर्फ आपको एक बात बताई गई थी, उसी को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। कैसे? देखो, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मान लो टोटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास 8। इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं। इसकी लेफ्ट से जो पोजीशन है 1 2 3 4 5, लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन है। इसकी राइट से पोजीशन 1 2 3 4, इसकी राइट से पोजीशन जो है वो है 4। ठीक है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की दो तरफ से पोजीशन पता होंगी तो हम दोनों को जोड़ के कम कर लेंगे। जैसे ये 5 है, यहां से 4 है, 5 और 4 9। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8। एक कम कर लीजिए। ठीक है। अगर टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से 5 है, दूसरी तरफ से क्या होगी, ऐसा पूछा जाए। 8 की जगह 1 बढ़ा के 9 में से 5 घटाओ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग विष्णु कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। तो इस जानकारी को दिमाग में लेते हुए हम लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का, कुछ कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन आज का ये लीजिएगा, पढ़िए ऐसे। क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में आर बाएं से 11वें स्थान पर है और एस दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आर एक पंक्ति है, आर राइट से लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। आर की जो पोजीशन है वो क्या है? आर लेफ्ट से बाएं से 11, सिटिंग 14 फ्रॉम लेफ्ट, इसे कर लो 11। ठीक है। और एस दाएं से 3, एस दाएं से 17, तो इसे 17 कर लो। अभी सही हो गया। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। Some boys are sitting in a row. R is sitting 11th from left. S is 17th from the right. ठीक है। तो R जो है वो लेफ्ट से किस स्थान पर है? 11। S जो है वो राइट से किस स्थान पर है? 17। सवाल ये है, इन पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि इनके बीच में क्या पोजीशन है। ठीक है। इनके बीच में कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि पंक्ति में कितने लोग हैं। ठीक है। भाई ये बच्चा 11वें स्थान पर, ये बच्चा 17वें पर, इनके बीच के तो पता नहीं। जब इनके बीच के पता नहीं तो हम ये बता नहीं पाएंगे पंक्ति में कितने लोग हैं। आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक ही कोई इंसान होता, उसी की पोजीशन इधर से 11 इधर से 17, तो हम बता पाते। इधर से लेफ्ट से 11 है और राइट से 17 है, तो टोटल कितने लोग हैं? दोनों को जोड़कर एक कम कर लेते हैं, तब होता जब एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से पोजीशन होती। लेकिन यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है। आंसर क्या होगा? सी एंड डी निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। तो यहां पूछा जाए कितने लोग हैं, नहीं पता, क्योंकि अभी इनके बीच में 5 लोग हुए, तो 17 और 11 28, 28 और 5 33। इनके बीच में 100 लोग हुए, तो 17 11 28 और 100 128।
संख्या बदलेगी ना, निश्चित नहीं होगी, इसलिए आंसर क्या होगा? सी एंड डी। तो अगर हमें ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। कितनी बात क्लियर हुई? दूसरा, कुछ लड़कों की पंक्ति में बैठे हैं, पी लेफ्ट से 14 है और क्यू राइट से 7 पर है। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं टोटल? सी एंड डी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि एक पंक्ति है उसमें पी पी लेफ्ट से 14वें स्थान पर है और क्यू राइट से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में कितने लोग हैं नहीं पता, इसलिए आंसर सी एंड डी। हाँ, अगर ये पता होता बीच में कितने हैं तो भले ही आंसर आ जाता। ठीक है, और अभी हमें नहीं पता इनमें बीच में कितने लोग हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? सी एंड डी निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा एक सवाल, पुरुषों की पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें पर है और किरण बाएं से 20वें पर है। ठीक है, मनोज मनोज दाएं से 30वें पर है, तो मनोज की पोजीशन जो राइट से है वो 30 है। ठीक है, और किरण की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो 20 है। इसमें पूछा है पुरुषों की अधिकतम संख्या, अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? अधिकतम का आ जाएगा आंसर? अधिकतम का आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि हमें नहीं पता ना इनके बीच में कितने हैं। अब देखो, अगर हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा हों, तो ये 20वां स्थान है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, और ये 30वां स्थान है, ये भी फिक्स है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब अगर लोग ज्यादा करने हैं तो इनके बीच में ही लोग ज्यादा हो सकते हैं। अब इनके बीच में कितने ज्यादा लोग करें वो भी निर्धारित नहीं है, 10 करें, 20 करें, 1000 करें, 2000 करें, निश्चित नहीं होगा। इसलिए इसलिए इसका भी आंसर होगा मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, कुल संख्या कितनी है वो भी नहीं आएगा, अधिकतम कितने लोग हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में अधिकतम लोग हम बैठाते चले जाएंगे और इनके बीच में लोग बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए इसका भी आंसर फिक्स नहीं होगा। ठीक है, पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान है, बी का दाएं से 20वां स्थान है। ए का लेफ्ट से 15वां स्थान है और बी का राइट से 20वां स्थान है। ऐसा पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, कम तो कम से कम वाले का आंसर आ जाएगा। कम से कम का, कम से कम का मिनिमम पूछा है ना इसमें, मिनिमम, तो मिनिमम का आंसर आएगा जो दोनों में बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 20, इसलिए आंसर 20। यानी कि इसमें 3 सवाल बने, टोटल कितने लोग हैं, मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर किसका आएगा? मिनिमम का, टोटल का नहीं आएगा, मैक्सिमम का नहीं आएगा, किसका आएगा? मिनिमम। मिनिमम कितने लोग हैं वो आंसर आएगा, और वो होगा जो दोनों में बड़ा नंबर होगा। 15-20 में कौन बड़ा है? 20, तो 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मानव राधे राधे भैया, इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, 3 पॉइंट होते हैं, टोटल कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं। टोटल का आंसर सी एंड डी, मैक्सिमम का आंसर सी एंड डी, मिनिमम कितने लोग हैं, जो दोनों में बड़ा नंबर होगा वो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम करने तो इन्हें पास करना होगा, लेकिन ये 15 है, ये 20 है, तो इसको हम पास कर भी देंगे तो कम से कम 20 लोग तो फिर भी रखने पड़ेंगे। मान लो ये इधर से, मान लो ये इधर से 15 है, ये इधर से 20 है, तो अगर इसकी पोजीशन बड़ा नंबर 20 है तो 20 से कम तो पंक्ति में लोग होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 20। तो इसमें आपके 3 बातों में से सिर्फ एक ही बात का जवाब आया। टोटल कितने हैं नहीं पता, मैक्सिमम कितने हैं नहीं पता, मिनिमम कितने हैं वो हमें पता है, और मिनिमम हमारे लोग इसमें कितने हैं, जो दोनों में बड़ा होगा वो होगा 20। ठीक है, ये जो हमें नहीं पता चल रहा उसके पीछे एक रीजन है, वो ये है कि हमें इनके बीच के लोग नहीं मालूम कि इनके बीच में कितने लोग हैं। अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाता इनके बीच में कितने लोग हैं तो शायद हमारे तीनों आंसर आ जाते। ठीक है, क्योंकि निर्धारित हो जाता ना बीच में कितने लोग हैं, तो अगर बीच में पता चलेगा कितने लोग हैं तो शायद हमारा आंसर आता। तो उसके लिए अगला क्वेश्चन,
इसे पढ़ेंगे। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से रवि 21वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 छात्र हैं। क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? अब तो पता चल गया ना कि कुल बीच में कितने लोग हैं। तो पता चला हमें 3 लोग हैं बीच में। शायद अब हमारे आंसर आ जाए। देखो, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। रवि रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। इनके बीच में इनके बीच में 3 बच्चे हैं। इनके बीच में 3 बच्चे हैं। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि बीच में कितने लोग हैं, लेकिन अब हमें मालूम है कि इनके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 3। तो क्या अब हम आंसर दे पाएंगे? टोटल कितने लोग हैं? जोड़ लो इन्हें। 21 और 10, 31 और 3, टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? 34। तो जब हमें पता चल चुका कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे। 21 और 10 31, और 3 बीच में हो गए, तो अब क्लियर हो गया टोटल पंक्ति में 34 लोग हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है। क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। 4 लड़के इनके बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पी की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 14, क्यू की पोजीशन है राइट से 17। इनके बीच में कितने लोग हैं? 4 लड़के इनके बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, और सवाल यह है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हमें यह पता नहीं चल रहा था अभी बीच में कितने हैं। अब निर्धारित हो गया बीच में कितने लोग हैं। अब हम टोटल बता पाएंगे कितने लोग हैं टोटल। 14 प्लस 4 प्लस 7, तो 14 प्लस 4 प्लस 7 यानी कि ये हो गए टोटल 25। तो अब हमें पता चल जाएगा इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। 25 लोग हैं। यहां तक किसी बात समझ में नहीं आई? सब ओके? चलिए इसका आंसर चेक करें। लड़कों की पंक्ति में ए बाएं से 15वां है और बी दाएं से छठा है। 3 लड़के दोनों के बीच बैठे हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कितना आंसर? 24। ठीक है, देखिए पंक्ति में ए बाएं से 15 बात, और ए की पोजीशन जो है वो है लेफ्ट से 15, और बी की जो पोजीशन है वो है राइट से 6। ठीक है, इनके बीच में कितने लोग हैं? 3 लड़के इनके बीच में बैठे हुए हैं। पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 15 प्लस 3 प्लस 6, 15 6 21 और 3 24। पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। यहां तक किसी बात समझ में नहीं आई? सब ओके? तो टोटल कितने लोग हैं? तीनों का ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ये चेक करेंगे। देखें क्या आंसर होगा। कितना आ गया? 25। ठीक है, तो ये तो सवाल हुआ भी था अभी। कितना आंसर इसका फिर से? 25। तो क्या यहां तक ये बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी किसी को?
देखिए ये एक मेरे पास कागज है, इसे देखें थोड़ा, ठीक है। जैसे मान के चलो दो पॉइंट हमने कोई बना लिए हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया मान लो ये, ठीक। अब क्या होगा, मान के चलो यहां कोई व्यक्ति बैठा है यहां, और ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, बाईं ओर, बाईं ओर से कोई पोजीशन है, बाईं ओर से कोई पोजीशन है, 10वीं 11वीं 12वीं जो भी, तो एक पोजीशन हो गई लेफ्ट से कोई पोजीशन किसी एक व्यक्ति की। अच्छा दूसरा व्यक्ति मान लो यहां बैठा हुआ है, इसकी यहां से राइट से पोजीशन हो गई, कहां से हो गई, राइट से, इसकी राइट से यहां पोजीशन हुई, इनके बीच में जो लोग हैं वो बीच वाले लोग ये हो गए, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए पंक्ति में कितने लोग हैं, तो हम इसे सीधा कर देंगे भी पंक्ति में इतने लोग हैं। लेकिन इनकी पोजीशन बिना बदले, इनकी पोजीशन बिना बदले ऐसी भी तो हो सकती है, स्थितियां तो सारी वही रही, बदलाव तो कोई नहीं हुआ। देखो अभी भी इसकी पोजीशन लेफ्ट से वही है जो पहले थी, इसकी पोजीशन राइट से वही है जो पहले थी, और बीच में जितने लोग थे वही हैं जो पहले थे। इनके अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं, या तो हम ऐसे करें केस 1, या फिर हम इसे ओवरलैप कर दें केस 2। पोजीशन किसी की नहीं बदली, जिसकी जहां पोजीशन थी वो वही है, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन जहां थी वही है, राइट से पोजीशन जहां थी वही है, और बीच में जो लोग थे वो भी वही हैं। तो अरेंजमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो अरेंजमेंट ऐसा हो केस 1, या फिर अरेंजमेंट ऐसा हो केस 2। हमें कैसे पता चलेगा अरेंजमेंट केस 1 होना है या केस 2? डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक CND ऑप्शन में डाल रखा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं इसका अरेंजमेंट केस 2 तो नहीं हो गया, क्योंकि इससे पिछले में कहीं CND नहीं था, NOT नहीं था, इसलिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए हमने सीधे सीधे अरेंज किया और आंसर मैच होने लगे। तभी सीधे अरेंज करके आंसर मैच ना हो, केस 2 अरेंज करना पड़ेगा। मान लो हमने डायरेक्ट अरेंज किया और चेक किया ऑप्शन में नहीं मिला, तो नहीं मिला इसका मतलब केस 2 देख लेते हैं। आपने सीधे सीधे अरेंज किया, ऑप्शन में मिल गया, सही होगा। केस इस तरह अरेंज किया, ऑप्शन में मिल तो रहा है लेकिन CND वेंडी टाइप का ऑप्शन है, तो आपको केस 2 चेक करना पड़ेगा कहीं ये वाला अरेंजमेंट तो मैच नहीं हो गया, क्योंकि अगर ये भी मैच हो गया और ये भी मैच हो गया फिर तो पक्का पता नहीं चलेगा। इसलिए हो सकता है CND ना निकल आए, तो इसको आपको दोनों तरह से अरेंज करना पड़ता है। तो ये दो केस होते हैं, केस 1 केस 2। तो इस क्वेश्चन को जब हम अरेंजमेंट की तरफ लेके चलेंगे तो आप एक पॉइंट नोट कर लें। मान लो देखो अभी हमने क्या किया था, एक सवाल तो ये किया था, किसी की पोजीशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है P, इसकी पोजीशन लेफ्ट से है L, और एक ऑब्जेक्ट है Q, इसकी पोजीशन राइट से है R। सिर्फ दो ही पॉइंट गिवन है आपके लिए, ठीक है। इसमें बीच में कितने लोग हैं नहीं पता, अगर तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने लोग होंगे, तो इसका आंसर आता था CND, निर्धारित नहीं कर सकते। पूछा जाए मैक्सिमम कितने लोग होंगे, इसका भी आंसर CND होता था, हम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन जब मिनिमम पूछा जाता था, मिनिमम पूछा जाता है, तो मिनिमम में दो केस हैं। मिनिमम का आंसर L हो सकता है यदि L बड़ा हो R से, दोनों में अगर L की वैल्यू बढ़ी है तो L होगा आंसर मिनिमम के लिए, है ना। इसका आंसर राइट से जो नंबर है वो भी हो सकता है अगर R बड़ा हो L से। तो मिनिमम का ही आंसर आता था, टोटल का और मैक्सिमम का नहीं आता था। तब नहीं आता था जब आपको लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दे रखी होती थी, बीच में कितने लोग हैं वो नहीं पता होता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही आंसर आता था, वो मिनिमम का, टोटल का नहीं आया, मैक्सिमम का नहीं आया, मिनिमम में चांस की बात है। अगर L का नंबरिंग बढ़ाया तो L होगा और R का नंबरिंग बढ़ाया तो R होगा, सही है। अच्छा अब हम बात करें दूसरा वाला केस। इसमें क्या होगा कि P की पोजीशन मान लो लेफ्ट से है L और Q की पोजीशन है राइट से, Q की पोजीशन है राइट से R, ठीक है। और इनके जो बीच में लोग हैं, बिटवीन बीच में जो लोग हैं उनकी भी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और बीच में कितने लोग हैं उनकी पोजीशन। तो इसमें आपके दोनों आंसर आएंगे, मैक्सिमम भी आएगा और मिनिमम भी आएगा। तो अगर इसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो इसका सीधा तरीका है L प्लस R प्लस बिटवीन, लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ो, बीच में जितने हैं उन्हें भी जोड़ो, ठीक है। तो टोटल लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम वाला केस होगा। लेकिन जब मिनिमम वाले केस की बात करें
कि कम से कम कितने लोग हैं पंक्ति में, तो फिर इसके लिए होगा L प्लस आर माइनस बिटवीन प्लस टू, बिटवीन प्लस टू। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए टोटल बताओ, टोटल कितने हैं, तो टोटल के लिए हमें क्या पता टोटल कितने हैं, तो दोनों बातें हैं, टोटल की जब बात आएंगी कि टोटल कितने हैं, या तो मैक्सिमम वाला आंसर होगा या मिनिमम वाला, दोनों ही आंसर है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम में से कोई भी टोटल हो सकता है, दोनों ही टोटल है। अब इसमें से कौन सा होगा, ये ऑप्शन पे आके डिपेंड हो जाते हैं हम लोग। टोटल की बात करेंगे तो मैक्सिमम भी टोटल ही है और मिनिमम भी टोटल ही है, लेकिन जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा तो यही बात लगानी पड़ी होगी, मिनिमम पूछा जाएगा तो यही लगाना पड़ेगा, लेकिन जब टोटल पूछा जाएगा तो दोनों को वेरीफाई करना पड़ता है, हमें दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है मिनी मैक्सिमम वाले के लिए क्या केस बनता है, मैक्सिमम वाले के लिए ये वाला केस बन जाता है, ये केस कौन सा हो गया, मैक्सिमम वाला, ये मैक्सिमम। लेकिन जब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम के लिए क्या होगा, ये केस कौन सा है, ये मैक्सिमम वाला केस है। मिनिमम में जब इसी डिटेल को हम मिनिमम के लिए यूज करेंगे तो इसमें ऐसा होगा, पी की पोजीशन लेफ्ट से एल, क्यू की पोजीशन राइट से आर, इनके बीच में, इनके बीच में जो लोग हैं वो ये हो गए। तो अभी वही लोग हैं, डिटेल भी वही है, लेकिन वो ओवरलैपिंग वाले केस में आ गई, तो यहां जो लोगों की संख्या है वो कम हो गई। ठीक है, तो मिनिमम वाले केस में क्या होता है कि हम इस वाली चीज को यूज करते हैं, मैक्सिमम वाले में उस ऊपर वाली को यूज करेंगे, और टोटल में दोनों ही है, वो ऑप्शन पर डिपेंडेंसी होगी कि ऑप्शन क्या कहता है। ठीक है, तो ये तो आप नोट कर लो, समझ लेंगे अभी बेसिक। तो आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं, पहला तो ये वाला नोट करो, पहली डिटेल ये वाली, लेफ्ट से दियो राइट से दियो, पहला पॉइंट नंबर 1। पूछे टोटल कितने हैं, सी एन डी, मैक्सिमम सी एन डी, मिनिमम में एल होगा अगर एल बड़ा है आर से, आर होगा अगर आर बड़ा है एल से। तो पहला तो पॉइंट हो गया ये। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होंगे, एक लेफ्ट से और एक राइट से, लेकिन दोनों अलग अलग लोगों के लिए होंगे, ये भी ध्यान रखना, एक पी है तो एक क्यू है। अगर एक ही आदमी के लिए दोनों तरफ से पोजीशन दी होगी तो फिर बात अलग थी, इससे पहले वाला केस था वो लिख लेंगे बाद में भी। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग लोग हैं, एक की पोजीशन है लेफ्ट से अलग है और एक की राइट से अलग है। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से पोजीशन दी होगी तो टोटल का आंसर हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, क्या ये नोट हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसे लिखेंगे, डायग्राम भी बना लो, लेफ्ट से पोजीशन है राइट से पोजीशन है, बीच में कितने लोग हैं वो भी दे रखा है। हो गया, माना के नोट। अब एक बार इसको बेसिक समझ लो, फॉर्मूले से भी कर लेते हैं और एक बार बेसिक भी करते हैं। जैसे यही वाला सवाल था हमारा, ये इसमें ये पूछा है पंक्ति में कितने लोग हैं। ठीक है, तो देखो मैं दोनों डायग्राम बना के समझाऊंगा। पहला, पंक्ति में कुछ लड़के बैठे हैं, पी बाएं से 14वां है और क्यू दाएं से 7वां है, और 4 लड़के उनके बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले पी की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट से 14। ठीक है, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये पी हो गया 14। पी की पोजीशन लेफ्ट से 14 हो गई। पी की पोजीशन लेफ्ट से 14 हो गई। अच्छा बीच में कितने लड़के बैठे हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा क्यू की पोजीशन कहाँ है? राइट से 7। अगर क्यू पोजीशन 7 है तो यहाँ 6 लोग बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो सारी डिटेल देखो वेरीफाई हो रही होंगी। पी की पोजीशन लेफ्ट से 14 है, 13 और 14 भाई हो गया। क्यू की पोजीशन राइट से 7 है। ठीक है। इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके बीच में 4 लोग हैं। डिटेल सारी मैच हुई। तो ये था वो मैक्सिमम वाला केस। मैक्सिमम कितने लोग हैं? तो जब मैक्सिमम की बात आती है तो तीनों को जोड़ेंगे। यानी कि हमारा रूल क्या था? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। यही तो बात बनाई थी हमने। तो लेफ्ट से पोजीशन है 14, राइट से है 7 और बीच में है 4। 14 और 7 21 और 4, हमारा आंसर 25 आने वाला है। और आप ऐसे भी गिनोगे तो 25 काउंटिंग हो जाएगी। दूसरी पोजीशन। दूसरी बात यह है कि अगर अगर हम दूसरा वाला केस बनाते हैं इसमें तो वो क्या होता? तो देखो पोजीशन पी की कौन सी है? 14वीं। ठीक है। तो इधर से 14वीं पोजीशन 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये पी हो गया 14। अब ये जो 4 लड़के इधर बैठाए थे ना क्यू के और पी के बीच में, वो लड़के इधर ना बैठा के अब इधर 4 लड़के लो। ठीक है। तो 4 लड़के पी और क्यू के बीच में, तो 1 2 3 4 यहां पे क्यू को बैठा दो। काउंटिंग तो पूरी हो गई ना। देखो पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हो गए। पी की पोजीशन 14 भी थी तो इस लड़के को उठा के क्यू बिठाया तो अब भी 14 भी रहेगी। ठीक है। अच्छा अब क्यू की पोजीशन किधर कितनी है? 7वीं। तो क्यू के राइट को 6 लड़के होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब टोटल काउंट करके देखो कितने लोग हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हो रहे हैं। डिटेल सारी अब भी वही है। डिटेल सारी अब भी वही है। पी की पोजीशन लेफ्ट से 14, क्यू की पोजीशन राइट से 7। 1 2 3 4 इनके बीच में 4 लोग। डिटेल तो नहीं बदली, ऊपर वाली डिटेल है, लेकिन इसमें केस 2 अप्लाई हो गया ना। तो जब मिनिमम का हमारा फॉर्मूला क्या था? मिनिमम का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन +2। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 14। राइट से कितनी है? 7 माइनस बीच में कितने हैं? 4 + 2 यानी 6। तो 4 और 2 6, 7 में 6 गए 1, 14 और 1 15 भी आंसर हो सकता है। एक बार गिनिए 15 लोग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब हम कैसे कह दें कि 25 और कैसे कह दें कि 15 है? दोनों ही मैच हो रही हैं तो निर्धारित नहीं कर पा रहे ना हम। हाँ अगर CND ना होता, 15 ना होता तो 25 पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है। लेकिन 25 भी है 15 भी है, दोनों ही ऑप्शन में है। या तो एक ऑप्शन होना चाहिए 25 या 15, वैसा भी ऑप्शन नहीं है तो फिर हम बोलेंगे CND निर्धारित नहीं कर सकते कि 25 है या 15 है। लेकिन हाँ आंसर 25 या 15 में से एक होने वाला है। अब वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो जब टोटल पूछे तो आपको लगाने दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। फिर जब ना मैच हो ऑप्शन तब हम CND पे जाएंगे। ठीक है। क्या डायग्राम बनाने में और फॉर्मूले लिखने में कोई इशू? देखिए अगर इसकी बात करें हम लोग, ये तो सिंपल है। लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, बीच में इतने 4। इसकी बात करें लेफ्ट प्लस राइट माइनस B+2 कैसे हुआ? देखो हमने क्या किया, ये जो 14 लोग हैं ना, पी की पोजीशन 14 है, इन्हें गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14। तो एक बात बताओ, क्या जब इन 14 लोगों को गिन रहे थे तो क्या क्यू को गिन के निकले थे? इन 14 में क्यू आया होगा? यस। फिर इन 14 लोगों में पी भी आया होगा, इन 14 में पी भी है, और साथ ही साथ ये 4 लोग, ये 4 लोग भी इन 14 लोगों में शामिल है या नहीं? जब हमने 14 लोग काउंट किए तो पी इसमें काउंट हो चुका होगा, क्यू भी काउंट हुआ होगा, क्योंकि क्यू को काउंट किए बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। और जो बीच में 4 लोग हैं ये भी काउंट हुए होंगे। यानी इन 14 लोगों में, जो 14 आपके पर्सन है, इनमें पी क्यू और ये बीच में 4 लोग शामिल हैं। मतलब बीच में जो 4 लोग हैं वो शामिल हैं, साथ साथ एक पी और एक क्यू, 2 लोग और। यानी कि कितने लोग काउंट 2 बार होंगे?
बीच में जो लोग हैं वो 2 बार काउंट होंगे, साथ में एक पी और एक क्यू भी काउंट होगा, क्योंकि जब इन 7 लोगों को काउंट करोगे आप तो अभी देखो ये लोग फिर से काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इन 7 को काउंट करेंगे तो उसमें ये 4 लोग भी दोबारा आ गए, पी इन 7 लोगों में काउंट हुआ, क्यू भी इन 7 में। तो जब इनको ओवरलैपिंग केस बनाएंगे तो बीच वाले लोग जो है ना वो इन 14 में भी आ चुके हैं और बीच वाले लोग इन 7 में आ गए, तो ये तो बीच वाले लोग दोनों में आ गए। साथ ही साथ पी और क्यू 2 आदमी ये जिनकी बात चल रही है, ये 2 आदमी भी 2 बार आ गए, तो जब 2 बार आ गए तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना, इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू। बिटवीन वाले जो बीच के लोग हैं वो 2 बार काउंट हुए और 2 लोग कौन, पी और क्यू, ये भी 2 बार काउंट हुए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो अब हम जब भी बात करेंगे टोटल के लिए तो हमें दोनों ही अप्लाई करने होते हैं, फिर ये ऑप्शन में डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसमें दोनों ऑप्शन मिलने, इसलिए आंसर क्या होगा, सी एंड डी। लेकिन इससे पिछले वाले सवाल भी जो हमने डायरेक्ट कर दिए ऐसे नहीं होते। अगर पूछा जाए ना टोटल कितने हैं, तो नंबर 1 पहले निकालेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस प्लस बिटवीन। ठीक है, तो 21 31 और 3 34 आंसर हो सकता है, या हमें मिनिमम भी निकालना था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। 5 5 कम करोगे 16, अच्छा 26, 26 भी हो सकता है। क्या इसमें 26 है, नहीं, इसलिए 34 पे टिक कर दिया। 34 पे टिक करने का मतलब ये नहीं है कि इस सवाल का एक्चुअल में आंसर 34 है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 26 भी हो सकता था, क्योंकि सीएनडी का चक्कर नहीं है ना इसमें, सीएनडी है नहीं, इसलिए क्या था इसका 34 भी टिक किया। अगर अगर ऐसा होता इसमें इसमें एक ऑप्शन होता सीएनडी, अब आंसर यही होता। क्यों, क्योंकि सीएनडी मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, हमारा आंसर है 34 या 36, 34 या 36 है और आप 34 पे टिक लगा रहे हैं सीएनडी होने के बावजूद भी, इसका मतलब आप तो निर्धारित कर चुके कि 34 ही है, 34 ही है। अगर सीएनडी ऑप्शन में है और आप फिर भी 34 पे टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीएनडी ऑप्शन में है और फिर भी आप 34 पे टिक कर रहे हैं, इसका मतलब आप निर्धारित कर चुके कि 26 नहीं है, 34 ही है, और निर्धारित तो हम में से कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए इसको सीएनडी पे ले जाना पड़ेगा इस केस में। 34 पे टिक इसलिए किया था क्योंकि 26 है नहीं, सीएनडी है नहीं, तो फिर सिर्फ 34। अगर 34 की जगह 26 होता 26 पे टिक कर देते। अगर इस क्वेश्चन में 34 की जगह 26 होता तो 26 पे टिक कर देते, दोनों होते तो फिर वो गलत हो जाते ऑप्शन, फिर एक और होना चाहिए 34 या 26। आप सोचो कि हम 26 भी रख दें 34, तो फिर तो गलत हो गया ना ऑप्शन ही, क्योंकि दोनों सही है, क्या पता कौन सा टिक करें, तो ये ऑप्शन पे आके फर्क पड़ेगा। तो टोटल के लिए दोनों चीजें हमें काउंट करनी होती हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था टोटल की बात चल रही थी ना। नंबर 1 पहले निकालेंगे मैक्सिमम, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, तो 21 है 25 आंसर हो सकता है। नंबर 2 मिनिमम भी निकालेंगे, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, तो 4 और 2 6, 6 कितना होगा 15। अब चूंकि 25 और 15, 15 है नहीं, सीएनडी है नहीं, 25 पे टिक लगा दिया। अगर 25 की जगह 15 होता तो हम 15 पे टिक लगाते। क्या अब ये बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारे पास बातें हुई 3। जब मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, जब मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, जब टोटल पूछेगा तो दोनों लगाएंगे, और फिर ऑप्शन पे देखेंगे, दोनों लगाने के बाद, दोनों अप्लाई करने के बाद ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, दोनों लगाने के बाद फिर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन के आधार पर डिसाइड होगा कि हम किसको टिक करने वाले हैं। क्या ये बात समझ पाए, कोई दिक्कत, चलो तो फिर चेक करेंगे क्या हुआ आंसर।
विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब यहाँ टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम 9 लगाना पड़ेगा। पूछा क्या है, टोटल, तो पहले लगाएंगे मैक्सिमम, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से कितना है 10, राइट से कितना है 13, और बीच में हो गए 6, तो 23, 23 और 9 29। नंबर 2 मिनिमम भी लगाना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन +2, बीच में 6 लोग ही तो हैं, ठीक है। तो 13 और 10 23, 23 में से 8 कम कर लो 15, तो हमारा आंसर है 29 या 15। अब इसमें 29 या 15 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो यही होगा, ठीक है। तो टोटल की इसमें दोनों चीज चेक करनी है। अच्छा सोचो अगर इसमें भी एक ऑप्शन होता सी एंड डी, इसमें भी एक ऑप्शन होता सी एंड डी, तो क्या करते, क्या सी एंड डी लगाते, नहीं लगाते। तो अगर इसमें सी एंड डी होता तो नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमें निर्धारित है, सी एंड डी वो तो निर्धारित नहीं कर सकते ऑप्शन में, लेकिन मालूम है 29 होगा या 15 होगा, और वही तो ऑप्शन दे रखा है अब बचा के निर्धारित करने के लिए, 29 या 15 ही होगा, और वो ऑप्शन भी दे रखा है, तो अब तो निर्धारित हो गया कि हाँ यही आंसर है, कोई और नहीं है, ठीक है। तो अब सी एंड डी हो ना हो फिर तो यही आंसर है, क्योंकि और इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है ना, क्लियर। तो अब ये याद रखिएगा, मिनिमम पूछे तो डायरेक्ट मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम पूछे मैक्सिमम का फॉर्मूला, टोटल पूछे मैक्सिमम मिनिमम दोनों का फॉर्मूला, और फिर ऑप्शन से वेरीफाई, ठीक है। तो चेक करें, ए लेफ्ट से 15 है, बी राइट से 20 है, इनके बीच में 8 लोग हैं, तो कम से कम कितने लोग हैं। अब तो मिनिमम ही पूछा है, जब मिनिमम ही पूछा है तो फॉर्मूला अब तो मिनिमम का ही रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से 15, राइट से कितनी पोजीशन है, दूसरा व्यक्ति है, लेफ्ट से पोजीशन ए की, लेफ्ट से एक, ए का मतलब क्या है एल ए, लेफ्ट से ए की पोजीशन, ए की पोजीशन 15, ठीक है। राइट से किसकी पोजीशन, बी की, राइट से बी की पोजीशन कितनी है 20, और बीच में कितने लोग हैं इनके 8, और पूछा क्या है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन +2, तो 8 और 10, 10 कम करोगे 15 और 10 25, पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं 25 लोग हैं, इससे कम नहीं हो सकते, पंक्ति में कम से कम 8 और 10, 20 में 10 के 10, 15 और 10 25, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं 25, इससे कम पंक्ति में लोग नहीं होंगे। क्या यहां तक बात समझे, किसको बात समझ में नहीं आई, कोई परेशानी कोई दिक्कत, सब ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, हो गया। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है एक व्यक्ति की, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 है, लेफ्ट से ए की पोजीशन कितनी है 15,
ठीक है। राइट से बी की पोजीशन कितनी है? राइट से बी की पोजीशन है 19। इनके बीच में कितने लोग हैं? बीच में लोग हैं 3। पूछा मिनिमम कितने लोग होंगे, तो आप जानते हैं मिनिमम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। 3 और 2 5, 5 कम 14, 15 14 29। ठीक है। तो इसमें कम से कम कितने लोग होंगे पंक्ति में? 29। तो मैं समझता हूं कि अब आपको 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे, टोटल, मैक्सिमम और मिनिमम। और मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम का ही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। वैसे आमतौर से मैक्सिमम कम ही पूछता है, अधिकतम कम पूछता है, और न्यूनतम ज्यादा पूछता है। ठीक है। या तो टोटल पूछेगा या तो फिर न्यूनतम पूछेगा, अधिकतम इतना ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, चेक करेंगे। चलिए चेक करिए। न्यूनतम चाहिए, कम से कम। न्यूनतम के हमारे पास 2 ही सवाल थे, तो इसलिए मैंने एक तो बना दिया है। टोटल के तो 5 6 थे ही, न्यूनतम के 2 थे, इसलिए हमने एक और बना लिया। माना कि हो गया। चेक करें। चलिए। ए 14, 28, 14 28 निर्धारित नहीं कर सकते। तो बात ये होती है, खैर इसके लिए पूछा तो खैर मिनिमम है इसमें। आंसर होगा इसका 28, 15 और 7 22 और 6 28। कई बार ना, जैसे लोगों को बिठाना है, उतना स्पेस भी तो हो बिठाने लायक। स्पेस होगा तभी तो बिठा पाओगे। जब स्पेस ही नहीं है तो बिठा कैसे पाओगे? जैसे ये जो बीच में लोग हैं, बीच में जो लोग हैं, ये बीच वाली संख्या लेफ्ट वाली संख्या से कम है। बीच में जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या लेफ्ट वाली लोगों की संख्या से कम है, तो ये लेफ्ट वाली संख्या से ओवरटेक कर लेगी, है ना। बीच में जो लोग बैठे हैं वो संख्या राइट से भी कम है, तो राइट वाला भी इसे ओवरटेक करेगा। अगर कभी ऐसा हो कि लेफ्ट से पोजीशन ये है छोटी सी एक, लेफ्ट से पोजीशन है ये, और बीच में लोग ज्यादा हो गए, बीच में लोग कैसे हो गए? ज्यादा। ये पोजीशन है लेफ्ट से, ये राइट से पोजीशन है, और ये लेफ्ट से, और बीच में लोग हैं ये। तो क्या अब इसे ऐसे कर लोगे? अगर ऐसे करोगे तो जो किनारे वाला व्यक्ति है वो किनारे पे कहां रह पाएगा? वो तो बीच में चला जाएगा ना। 2 केस बनते हैं तब
जब बीच के लोगों की संख्या एक निश्चित अनुपात में हो। अगर बीच में बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, अगर बीच में बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, एक निश्चित संख्या से ज्यादा लोग बीच में होंगे, तो आपका केस 1 ही बनेगा, केस 2 बन नहीं पाएगा। केस 2 बनाने जाओगे तो क्या होगा, ये जो बच्चे को किनारे से तीसरे पे होना चाहिए, ये किनारा किनारा नहीं रहेगा, ये किनारा उस पंक्ति के बीच में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? बीच में लोग बहुत ज्यादा हो गए तो केस 1 तो बनेगा। केस 2 बनाने जाओगे जब, तो जो किनारे से संख्या है वो किनारे वाली संख्या कहां पहुंच गई, बीच में। तो किनारा, ये किनारा कहां रही, तो बीच में आगे पंक्ति के। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें जब केस 2 मिनिमम बनाओगे तो वो बनेगा ही नहीं, एक ही बनेगा वो मैक्सिमम वाला, और वो मैक्सिमम वाला ही मैक्सिमम होगा, वही वाला मिनिमम होगा, वही वाला टोटल होगा, सब कुछ वही होगा फिर। ठीक है? कैसे? बाएं से कौन सा स्थान है? 15। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे कौन आ गया? ए। ये लो, ए आ गया 15 पे। बीच में कितने लोग हैं? 6। 6 लोग बीच में हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बीच में है, तो यहां पे होने वाला है कौन? बी। 6 लोग हो गए बीच में। अब बी का नंबर कौन सा है? राइट से 7वां। बी का नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा करने से बी का नंबर 8वां हो गया। 7वां रहेगा कहां? और 7वां रहेगा तो बीच में 6 लोग नहीं आ पाएंगे। अगर मैं ऐसे बिठाऊंगा तो बी का नंबर अब 7वां नहीं है, बी का नंबर कौन सा है अब? 8वां। और अगर बी का नंबर 7वां रखूंगा तो बीच में 6 लोग नहीं आ पाएंगे, बीच में लोग 5 ही आ पाएंगे। इसका मतलब इसमें मिनिमम का केस अप्लाई होगा ही नहीं। तो जब मिनिमम का अप्लाई नहीं होगा तो मैक्सिमम वाला ही मिनिमम जैसा काम करेगा। ठीक है? यानी कि इसमें जो मैक्सिमम है वही इसमें मिनिमम है, और वही इसमें टोटल है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, आंसर होगा 28, क्योंकि इसमें केस 2 अप्लाई हो ही नहीं पा रहा। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा केस 1 केस 2 अप्लाई होगा या नहीं? उसका तरीका, एक की पोजीशन 15 है, एक की पोजीशन 7 है, दोनों में छोटा कौन है? 7 से 2 कम कितना? बीच वाले लोग 5 हो या 5 से कम हो, तो दोनों केस चलेंगे। छोटी संख्या से 2 कम, छोटी संख्या से 2 कम, बीच वाले लोग या तो इतने हो या इससे कम हो, तो दोनों केस चलेंगे। अगर इतने से ज्यादा हुए तो ये कंडीशन चली जाएगी। बीच में लोग छोटा कौन है? 5 15 में 7 में 7, 7 से 2 कम 5। तो जो बीच में लोगों की संख्या बिटवीन वाले जो लोग हैं वो 5 हो या 5 से कम हो, तो दोनों केस चलेंगे। अगर 5 से ज्यादा होंगे तो ऐसा सवाल बदल जाएगा। याद रहेगा? इस पॉइंट को और नोट कर लेना, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद अगर ये पॉइंट ध्यान नहीं रखा तो एंड में आकर भी सवाल गलत हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे एक की ऊपर से 15 है, नीचे से 21 है, 10 है और 10 है और 21, एक की 10 है, एक की 21 है, छोटा कौन है? 10, 10 से 2 कम, बीच में या तो 8 लोग हो या 8 से कम हो, और बीच में कितने हैं? 3। दोनों केस चलेंगे, दोनों केस चलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम दोनों चलेंगे। ठीक है? लेफ्ट से 14 है, एक से 7 है, एक 14 है और एक 7 है, 7 से 2 कम, बीच में 5 लोग हो या 5 से कम हो, तो 4 है, 5 से कम है, दोनों केस चलेंगे, दोनों चल गए। ठीक है? एक की पोजीशन 15, एक की 6 है, 15 और 6, छोटा कौन है? 6, 6 से 2 कम 4, बीच में या तो 4 लोग हो या 4 से कम हो, 3 है, 4 से कम है, दोनों चल सकते हैं इसमें। ठीक है? इसमें एक की लेफ्ट से 14 है, एक की लेफ्ट से 7 है, 7 से 2 कम, बीच में 5 लोग हो या 5 से कम हो, 5 से कम है, 4 हैं, इसलिए दोनों केस चलेंगे। ठीक है?
एक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 13, एक की 10, एक की 10 है, एक की लेफ्ट से 13, 13 छोटी वाली संख्या 10, 10 से 2 कम, बीच में लोग या तो 8 हो या 8 से कम हो, 8 से कम है 6, दोनों केस चलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो एक की 15, एक की 7, 7 से 2 कम 5, बीच में 5 लोग हो या 5 से कम हो तो दोनों चलेंगे, लेकिन बीच में लोग कितने हैं? 6, 5 से ज्यादा है ना, छोटी संख्या से 2 कम 5, बीच में लोग 5 या 5 से कम होंगे तो दोनों केस चलेंगे, लेकिन बीच में लोग कितने हैं? 6, तो बीच में जो लोग हैं वो कितने हैं? 6, इससे ज्यादा है ना, तो अब मैक्सिमम ही मिनिमम होगा, मिनिमम ही टोटल होगा, और आंसर अब 28 होगा। इसमें मिनिमम वाला केस अप्लाई होगा नहीं, याद रहेगा। तो बस ये एक टाइप के सवाल हो गए, इन्हें नोट कर लीजिएगा, बाकी बातें होंगी जो वो अच्छी कल करेंगे।